जय माता दी दोस्तों अगहन के महीने में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के रूप में जाना जाता है। ये एकादशी साल भर में पहली एकादशी के रूप में जानी जाती है और इसी एकादशी से यदि कोई पहली बार व्रत उठाना चाहता है एकादशी व्रत का, तो इसी एकादशी से ही करना श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी से व्रत का संकल्प लेकर के साल के जितनी भी एकादशी होती हैं, चाहे वो 24 हों या 26 हों, जितनी संख्या में प्राप्त हो रही हों, उतनी एकादशी का व्रत धारण करने के बाद एकादशी व्रत का उद्यापन का भाव जो भक्त अपनी किसी भी भावना को धारण करके संकल्प करके करता है, उसके जीवन में उन सभी चीज़ों की प्राप्ति उसे अवश्य प्राप्त होती है। साल 2025 में ये एकादशी 14 नवंबर की मध्य रात्रि यानी 15 नवंबर को रात्रि में 12:47 से शुरू हो रही है, जो कि 15 नवंबर की मध्य रात्रि यानी कि 16 नवंबर को 2:37 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि में हमें एकादशी व्रत 15 नवंबर को प्राप्त हो रहा है, तो एकादशी का व्रत हम सभी 15 नवंबर को ही धारण करेंगे। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्यों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसे कि अगहन का महीना भगवान श्री कृष्ण के रूप में जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि अगहन के मास में मैं स्वयं वास करता हूँ। ऐसे में जो भक्त मेरे प्रति व्रत उपासना यज्ञ आदि करता है, उसे हमें समीप की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में अगहन का महीना बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आज के दिन व्रत धारण करें। व्रत के नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत धारण करें। 10वीं से ही नियम अपना लें, जैसे कि अल्पाहार लें, एक टाइम भोजन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य कर्म को संपन्न करने के बाद अपने पूजा मंदिर में आप भगवान की चौकी लगा करके और कलश की स्थापना करके भगवान श्री हरि विष्णु का और माता लक्ष्मी का साथ साथ पूजन करें और उसके बाद पूरा दिन इनके मंत्रों का अपने मन ही मन जप करते रहें। शुद्ध आचरण करें। शुद्ध जो भी आप फलाहारी ले रहे हैं वो ले। अन्न का भाव आज के दिन ना करें, यानी कि अन्न ना खाएं। चावल का प्रयोग अपने घर में आज के दिन ना करें और ना ही चावल किसी को दान दें। शाम के समय अपने घर के सभी कोनों पे दीपदान करें। माता तुलसी का पूजन करें और रात्रि भर हो सके तो एक अखंड दीप आप लगा करके रख दें। नहीं तो आप साधारण भी पूजा कर सकते हैं। 12 बजे तक जागरण करना चाहिए। नहीं कर सकते हैं तो जो भी आपकी शक्ति हो उसके अनुसार से भाव करके भगवान का पूजन करें। द्वादशी को फिर से आप स्नान करें सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद अपने नित्य कर्म को संपन्न करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करें। पूजन करने के बाद अपनी पूजा में की हुई सभी प्रकार की भूल चूक आदि के लिए भगवान से क्षमा याचना करें और ऋतु के अनुसार जो भी फल फूल मिष्ठान अन्न धन भगवान आपको दिए हैं, उन सभी चीज़ों को आप संकल्प करके किसी ब्राह्मण देवता के निमित्त थोड़ी थोड़ी संख्या में ही दान के रूप में आज के दिन जरूर निकालें। उसके बाद जा कर के आप अपने व्रत का पारण करें। पारण करने के लिए यदि आप फलाहारी हैं तो आप अन्न खा करके व्रत का पारण करें, और यदि आप आज जल पे एकादशी का व्रत धारण किए हैं तो फलाहारी भी खा करके व्रत का पारण किया जाता है। इस तरह से जिस तरह से आप व्रत के नियमों का पालन करते हैं उसी अनुसार से हमें पारण में विधियों को अपनाना चाहिए। हो सके तो पारण के लिए हमेशा तुलसी दल मिला हुआ जल पी करके ही आप पारण किया करें। और कहीं कहीं पर चावल खा करके भी आज के दिन पारण किया जाता है, तो आप अपनी भाव के अनुसार इन सभी कार्यों को कर सकते हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं है, जो भी विधि आप अपनाते हैं। इस तरह से जो भी भक्त भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत का अनुष्ठान करता है, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से उनके सभी दुख दरिद्र मिटते हैं और वो अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। ये व्रत बहुत ही उत्तम व्रत माना जाता है। मनुष्य के जीवन के कल्याण के लिए बहुत ही श्रेष्ठ साधन हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है। सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार हम सभी अपने व्रत और नियमों का पालन करते हैं। अपने अपने धर्म और समुदाय के
और लोक रीतियों के हिसाब से, तो उन्हीं तरह से हम इन सभी कार्यों को यदि करते हैं, हमारे जीवन में शुभता जरूर आती है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। हमारी जानकारी आप सभी को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।